हेलो स्टूडेंट, आज हम रेक्टिलिनियर मोशन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इसमें मैं एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ एग्जांपल डिस्कस किए थे। अभी तक इस चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन क्या होती है। पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन तीन पैरामीटर्स को हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है। अब मान लो एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है। तो इसमें क्वेश्चन में बताना है कि डिस्टेंस कितनी चलेगा और इस क्वांटिटी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे जो है हम डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये दोनों पार्ट हमें तीन ऑप्शन है। पहला पार्ट है इन वन राउंड ट्रिप, हाफ राउंड ट्रिप और वन फोर्थ ट्रिप। अब देखो पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो उसकी लेंथ जो होगी, डिस्टेंस जो ट्रेवल की है पूरी सर्कल की पेरीमीटर, और सर्कल की पेरीमीटर का आंसर होता है 2 पाई r। तो इतनी डिस्टेंस चलेगा। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है। तो ये फर्स्ट पार्ट के आंसर हो गए। आधा सर्कल जब कंप्लीट करेगा तो सर्कल की जो पेरीमीटर है उसका हाफ हो जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आधा सर्कल करने के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा 2r के बराबर। किस तरह से, हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब इस ए पॉइंट से चलकर वो बी पॉइंट पर पहुंचा है। हाफ सर्कल का मतलब यह है। तो हाफ सर्कल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर ए और बी के बीच की देखेंगे तो वो इस सर्कल का डायमीटर होगा, और डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के इक्वल। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया। थर्ड पार्ट, वापस से डिस्टेंस हो जाएगी पाई r बाई 2 के बराबर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r√2। कैसे हुआ, देखो यहां से स्टार्ट हुआ और 90 डिग्री रोटेट होगा, ए से बी चलेगा। तो ए से बी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका ये एंगल 90 डिग्री है। तो अब यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस ये निकालूंगा। तो ये r है, ये r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से r√2 आ जाएगी ना। और इसको निकालने का दूसरा मेथड मैंने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, 2r sin θ/2। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड इससे निकालता है। अब थीटा जो है 1/4 रिवॉल्यूशन में ये पार्टिकल कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, 90 डिग्री। तो इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दो, तो 2r sin 45 1/√2 होगा। तो इससे भी आंसर आ जाएगा r√2 के इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन होगी LT-1, दैट इज LT-1। ये स्पीड है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जो एवरेज स्पीड होती है पार्टिकल ने जो टोटल डिस्टेंस चली और टोटल टाइम जो है उसका रेशियो एवरेज स्पीड के बराबर होता है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज नॉन एज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इसके बराबर होती है, जहां पर डेल्टा इसका मतलब है इन गिवन टाइम इंटरवल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल।
डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। नेक्स्ट है स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब ये होता है, इसको हम v के सिंबल से डिनोट करेंगे सिंपली, और v बराबर होगा तो स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इफ टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो लिखें इसकी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इफ टाइम इंटरवल is negligible। इफ टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो एवरेज स्पीड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अब ये एवरेज स्पीड है ना, अगर इस एवरेज स्पीड में जो नीचे टाइम इंटरवल है डेल्टा टी ये बहुत छोटा हो, लगभग जीरो के बराबर हो, इट इज अप्रोचेस टू जीरो, तो अप्रोचेस टू जीरो को ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा टी की लिमिट क्या है, इट इज टेंड्स टू जीरो। और इस पूरी क्वांटिटी का मीनिंग होता है, देखो मैंने आपको डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था पिछली क्लासेस में तो बताया था डिफरेंशिएशन का यूज हम तब करते हैं जब चेंजेस आर वेरी स्मॉल। तो अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल चेंज है तो उस स्मॉल चेंज को हम डिफरेंशिएशन के सिंबल से बताते हैं। तो ये जो एवरेज स्पीड है ये डिफरेंशिएशन वाले सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगी इफ टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा होता है तो दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो ये इसकी एवरेज और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसकी डेफिनेशन ये है। अब देखो एक पार्टिकल सीधी लाइन में मूव कर रहा है बट टाइम के साथ साथ वो अपनी स्पीड बदलता रहता है। जैसे शुरू वाली x डिस्टेंस वो v1 स्पीड से चलता है, नेक्स्ट x डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल करता है, देन नेक्स्ट x डिस्टेंस v3 स्पीड से ट्रेवल करता है। तो इन तीनों इंटरवल में क्या सेम है, डिस्टेंस। हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे जिसमें डिस्टेंस की जगह टाइम सेम होगा। तो अभी पहला केस कंसीडर कर रहे हैं अलग अलग स्पीड से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और इन सारे इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल सेम है। तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, उस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। अब ये तीन इंटरवल में हर x चल रही है तो टोटल डिस्टेंस 3x हो गई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पहले वाले में टाइम t1 माना, दूसरे में t2, तीसरे में t3।
ये टाइम ले लिया। अब पहले इंटरवल में जो टाइम लगेगा t1 वो कैसे निकालेंगे भाई? t1 टाइम तक तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है ना, तो टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x अपॉन स्पीड v1। इसी तरह से t2 टाइम निकालेंगे। अब ये तीनों वैल्यूज t1 t2 t3 की यहां रख देंगे। अब देखो यहाँ नीचे से x कॉमन आकर ऊपर वाले x से कट जाएगा, तो इस आंसर को ऐसे लिखा जा सकता है, इस तरह से इस आंसर को हम लिख सकते हैं। अब देखो अभी मैंने 3 टुकड़े माने थे, 3 टुकड़े की जगह n नंबर ऑफ पार्ट्स हो तो यहाँ 3 की जगह n आ जाएगा और ऐसे n टर्म्स आ जाएगी यहाँ पर। तो ये इसका फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है? व्हेन डिस्टेंस x आर सेम। अगर डिस्टेंस सेम होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब जनरली इसमें दो इंटरवल वाला केस आता है। इफ n बराबर 2 होगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 2v एवरेज 1/v1 + 1/v2। और यहां से v एवरेज किसके इक्वल आ गया? देखो इसमें जैसे क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन ए से चला बी तक, ए से बी जाते समय तो उसकी स्पीड थी v1 और बी से वापस ए आने में स्पीड v2 थी। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है? तो अब ए से बी गया, बी से वापस ए आया, तो इस वाले ड्यूरेशन में जाने और आने में क्या चीज सेम होगी? डिस्टेंस या टाइम? डिस्टेंस ही सेम होगी ना, तो डिस्टेंस सेम है तो यही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले से वैल्यू v एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी। अब एक पार्टिकल वापस सीधी लाइन में मूव कर रहा है और हमें दे रखा है तीनों केस में टाइम सेम है और स्पीड अलग अलग है, तो इन तीनों टुकड़ों में डिस्टेंस भी अलग अलग चलेगा। इसमें मान लो x1, इसमें माना x3, इसमें एज्यूम किया x3। तो अब हमें एवरेज स्पीड बतानी क्या होगी?
अब इसको कैसे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो तीनों इंटरवल के अलग अलग डिस्टेंस का सम किया और हर इंटरवल में टाइम t सेम है तो टोटल टाइम 3t हो गया। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, स्पीड इनटू टाइम। इसी तरह से अब यहाँ से t कॉमन आता है, इस तरह से आंसर आ गया। ये जनरलाइज फॉर्मूला हमने कर दिया, अगर n इंटरवल हो तो एवरेज स्पीड का आंसर ये होगा। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एस से लिख देंगे, टाइम को डेल्टा टी से। और डिस्प्लेसमेंट का पहला आंसर क्या बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब पहले की तरह है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इफ टाइम इंटरवल इज नेग्लिजिबल। तो वेलोसिटी ही एवरेज वेलोसिटी होती है अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो। और इस वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये तो एवरेज स्पीड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड से कम होता है या बराबर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका मीनिंग क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों। और देखो इसमें आंसर क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है, डिस्टेंस ही ज्यादा हो सकती है। और एवरेज स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम तो दोनों जगह सेम ही होगा। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आया वो यही। और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में रिलेशन है। तो यहाँ तो इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, और टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस इंटरवल में सेम होंगे मैग्नीट्यूड में, इसलिए इनका दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अब देखो एक पार्टिकल इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है,
इस कर्व पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, ए पॉइंट से स्टार्ट होता है ये पार्टिकल, ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मान लो किसी इंस्टेंट पर ये पी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो पी पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन निकालूंगा ना, तो यहां से स्टार्ट हुआ यहां पहुंचा, तो एवरेज वेलोसिटी तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन में होगी, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और अब इस पॉइंट पी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी ना कर्व की उसके अलोंग ही होगा, तो यहाँ टेंजेंट के अलोंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, इस पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो अब ये पी पॉइंट ऐसा है जहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे, उस सीधी लाइन के अलोंग एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस पॉइंट पर निकालनी है उस पॉइंट पर उस ग्राफ की टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके डायरेक्शन में होता है। अब इस पूरे ग्राफ में अगर यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट हो, तो यह पी पॉइंट कहां हो इस ग्राफ में, जहां पर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। वी वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी इन दिस ग्राफ एट विच direction of instantaneous velocity and average velocity are same. अब देखो यहां मुझे वो P पॉइंट सर्च करना है, A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है मोशन, तो मैं क्या करूंगा P पॉइंट से, मतलब इस ग्राफ की एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो टेंजेंट P पॉइंट से पास हो, तो P पॉइंट से पास हो मतलब इस ग्राफ पर P पॉइंट ऐसी जगह लूंगा जहां टेंजेंट ड्रॉ करने पर वो टेंजेंट A पॉइंट से पास हो जाए, तो यहां कहीं होगा वो पॉइंट। देखो अगर पॉइंट P मैंने यहां लिया, तो इस P पॉइंट की जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं वो आगे जाकर A पॉइंट से मिल रही है, तो टेंजेंट भी P पॉइंट पर यही है और यही P पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो यहां एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v का मतलब ये जो ट्रायंगल बनाते हैं इसको पढ़ते हैं डेल्टा और इसका मतलब होता है चेंज, और चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी है और चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन आता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट ये होगी, डायमेंशन ये होगी, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।